तीन महत्वपूर्ण उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। तीन महत्वपूर्ण उपाय, और इस तीनों महत्वपूर्ण उपाय को आप करके अपने जीवन की जो भी समस्या है उससे समाधान पा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, उस परेशानी का समाधान उसमें आपको मिल जाएगा। परंतु परमात्मा कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस पर मन को निर्मल करके, मन को स्वच्छ करके, मन को पवित्र करके, और साथ ही जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो बता रहा हूं तीन, उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अटूट भरोसा होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास कि महाराज जी ने जो कहा है वो कार्य 100% मुझे करना है, और निश्चित रूप से परमात्मा आपको सॉल्यूशन देंगे, परमात्मा आपका समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे पहले, आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। आपको लगता है कि अब मेरा स्थिति एकदम डमाडोल होता जा रहा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई से मार्ग आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं आज आपको बता देता हूं कि करना क्या होगा आपको। और सबसे सुंदर चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप अपने घर में प्रतिदिन 108 बार घी की आहुति कीजिए। कैसी भी तरह से आपके घर में आर्थिक तंगी अगर बनी हुई है तो प्रतिदिन ये क्रिया को लगातार करते रहिए। 108 घी की आहुतियां कीजिए, ये नियम बनाइए। सुबह में आपको करना है। एक मंत्र में आपको दे रहा हूं, ओम श्रीय नमः, ओम श्रीय नमः कह के घी की आहुतियां दीजिए। धन की तंगी जो बनी हुई है वो समाप्त होगी, और महालक्ष्मी कृपा से एक रास्ता खुलेगा, और आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर में कलह बना रहता है, टेंशन बना रहता है, मतभेद बना रहता है, परिवारजनों में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में विरोध हो रहा है, पुत्र पिता का बात नहीं मान रहा है, पिता पुत्र की बात नहीं मान पा रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, बहू बहू में झगड़ा हो रहा है, उसके लिए सबसे सुंदर उपाय मैं आज आपको बता देता हूं। करना क्या है, तो आपको प्रतिदिन अपने घर में सुंदर कांड का पाठ चालू कर दीजिए। घर का कोई भी सदस्य चालू करे, संपूर्ण घर के कलह का समापन उससे होगा। अब ध्यान रखिए, अगर आप टोटल सुंदरकांड के पाठ नहीं कर पाते हैं तो एक नियम बनाइए कि एक सप्ताह में भी हम पूरे सुंदरकांड की चौपाई दोहा को बोल लेंगे, ठीक है? और उसको कीजिए, और चना गुड़ का भोग लगाइए। ये प्रक्रिया आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपके घर से कलह, टेंशन, पति पत्नी का विरोध, भाई भाई का विरोध, झगड़ा एकदम हमेशा के लिए ठीक होगा, भरोसा कर रखिए। और तीसरा और सबसे सुंदर मार्ग, आपका कहीं कार्य फंस जा रहा हो, किसी कार्य में आप असफल होते जा रहे हो, चाहे परीक्षा हो, रोजगार हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, किसी भी तरह के क्षेत्र हो, बार बार उसमें अगर आपको असफलता प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए आप अपने घर में भगवान नारायण का एक तस्वीर लाइए, या भगवान नारायण का एक मूर्ति रखे हो तो मूर्ति के पास जाइए, या मन में उस भगवान नारायण को बसाकर एक घी का दीपक जला लीजिए, और अपने घर में अपराजिता स्तोत्र का पाठ चालू कर दीजिए। अपराजिता स्तोत्र का पाठ चालू कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, 8 बजे से पहले अपराजिता का पाठ होना चाहिए। अपराजिता का पाठ कल चालू कीजिए, 11 कीजिए, 5 कीजिए, 5 नहीं कर पाए तो 1 पाठ भी कीजिए। और देखिए, आपको हर एक दिशा में, हर एक कार्य में, व्यवसाय में, बिजनेस में, रोजी में, रोजगार में, हर तरह की सफलता अपराजिता से आपको प्राप्त होगा। भरोसा करना होगा। हाँ, आप इसको कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको अपने कार्य में अगर सफलता न मिले तो ये सोचिएगा अपने मन से, अगर ना मिले तो फिर मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मिलेगा। आप इस प्रक्रिया को करते रहिए, क्योंकि मंत्र में प्रभाव है। मैंने पहले क्या बताया, मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेतत कठिन कुवंक भाल के। ब्रह्मा के लिखी हुए लकीर को मंत्र मिटा सकता है, तो आपके जीवन में क्या उजाला नहीं ला सकता? 100% ला सकता है। परंतु आपको भरोसा रहना है। इस संसार के किसी के पास जाओगे तो 2, 4, 5, 10 दिन के लिए भले आपको कोई मार्ग तुरंत मिल जाए, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। और इसके नियम के साथ अगर इस क्रिया को तीनों को आप करते हैं तो 100% आपके यहाँ सफलता मिलेगी। बस
भगवान नारायण को हृदय में बसाकर अंतर प्रेमता से पहचाने, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाने। भगवान अंतरात्मा की बात को समझ लेते हैं, निश्चित रूप से आपका कार्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को और भी आगे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नारायण।